ऐसे लोग हैं जो एक तरह से दुर्घटना से, तो मैंने सभी बैंकर्स को बुलाकर ये कहा कि इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन एक सहयोग के तौर पर परिवार में जो राशि आप दे रहे हैं उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करेगा। जो दूर नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार पुलिस मुख्यालय में 36 दिवंगत और शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार वालों को राशि का वितरण किया गया है। आपको बता दें कि बीमा राशि का वितरण किया गया है, जिसमें 20 लाख की राशि से लेकर 2 करोड़ तक की राशि है। ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने वितरण भी किया है। इस दौरान कई महिलाएं रो भी रही थी। जो पुलिस वाले के परिवार थे वो रो रहे थे और फिर 25 करोड़ रुपए कुल बांटे गए हैं, 36 परिवार वालों को दिए गए हैं। और बिहार के डीजीपी के साथ साथ बिहार के डीजीपी विनय कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। सम्राट चौधरी ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। पीड़ा दे रहा है क्योंकि कई साथियों को मैं देख रहा हूं कि 36 में से 12 ऐसे लोग हैं जो एक तरह से दुर्घटना से जिनकी मृत्यु हुई, और किन्हीं का उम्र, एक को छोड़ दीजिए तो सबका उम्र जो है, कोई 34 साल, कोई 30 साल, कोई 35 साल। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को तो मैं धन्यवाद देता हूं कि इसकी शुरुआत इन्होंने किया। बाद में मैं वित्त मंत्री था तो मैंने सभी बैंकर्स को बुलाकर ये कहा कि इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आज जो सहायता आप दे रहे हैं किसी भी परिवार के लिए छोटा है, क्योंकि किसी परिवार का कोई सदस्य चला जाए उससे अनमोल धरती पे कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन एक सहयोग के तौर पर परिवार में जो राशि आप दे रहे हैं उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करेगा। जो अधूरे सपने रह गए उसको पूरा करेगा। और सरकार अपने स्तर से भी कई चीजें करती रही है, चाहे उनको सरकारी स्तर पर नौकरी देना हो अनुकंपा के आधार पर, या अदर फैसिलिटी देने का काम हो, इसको हम करते रहे हैं। लेकिन ये चिंता है और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं कि दुर्घटना में लोग कम से कम मरे। और हमको, लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा कि बीमारी से भी गंभीर लोग ज्यादा मरे हैं। मतलब 36 में 12 लोग दुर्घटना से मरे और 24 लोग एक तरह से बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है। ये भी ज्यादा चिंता देता है। इसलिए मैं तो अभी एसीएस साहब को मैंने वही कहा है कि, और बैंकर से भी मैं बात करना चाहता हूं कि इस पर बात करें कि जो अभी पुलिस के हेल्थ की चिंता है इसको और अच्छा करना है, और अच्छा करके इसको कैशलेस हम कैसे कर सकते हैं, कैशलेस की व्यवस्था इसको खड़ा करना है, किसी को आना नहीं पड़े। क्योंकि कई चीजें हैं जो इसके अंदर आती है। हम राशि तो उपलब्ध कराते हैं, साल भर के राशि उपलब्ध कराते हैं मेडिकल फैसिलिटी की, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। बाद में हम खर्चा होता है, फिर हम कोई कैंसर से है तो उसको बहुत पैसा लगता है, या हार्ट से जुड़ा हुआ हो, या कोई गंभीर बीमारी है तो उसमें भी बहुत अधिक पैसा लगते हैं। तो इसकी भी चिंता करना है। और अभी अरविंद जी ने बताया कि हम लोगों ने होम गार्ड, जो हमारा दूसरा पार्ट है, जो ग्रामीण इलाके में हम जिनका सहयोग लेते हैं पुलिस के काम में, उसको भी बैंक ऑफ बड़ौदा की सहमति मिली है या अदर बैंक की सहमति मिली है, तो उनके जीवन में भी खुशहाली आने का काम इसी योजना के तहत होगा। तो हमको लगता है उनके जीवन में भी बहुत खुशी आ पाएगा कि इस तरह की कोई घटना उनके जीवन में नहीं हो। अभी लगातार हम लोग पुलिस लाइन में पूरी व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ है, पुलिस बैरक्स कंप्लीट किए जा रहे हैं, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा रहा है। 3-4 चीजें हमने अभी नया कहा है कि हर हालत में सभी पुलिस लाइन को ठीक करना है। एक, पुलिस लाइन में फूडिंग की चिंता स्वाभाविक है, परिवार की तभी
ज्यादा चिंता होती है जब अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों ने जीविका दीदी के माध्यम से पटना पुलिस लाइन का चालू किया है, जो हमारे 38 और पुलिस लाइन है, 39 और पुलिस लाइन है। इसको भी यथाशीघ्र डीआईजी आईजी के अवसर पर इसको मॉनिटरिंग करा के सभी जगह इसी महीने जनवरी के पहले 31 जनवरी के पहले सुनिश्चित किया जाए कि सभी जगह हम जीविका दीदी के माध्यम से सबको खाना उपलब्ध करा सके सभी पुलिस लाइन में। और साथ ही साथ दो चीजें और, एक, जब ट्रांसफर होता है लोगों का तो वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, सब उसी के चिंता में लोग ट्रांसफर के बाद लोग पैरवी करना शुरू करते हैं। इसकी भी चिंता हम लोग को करनी है। और सभी पुलिस लाइन में हमने निर्देश दिया है कि पूरा 40 के 40 पुलिस लाइन में हम एक अच्छा स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल बनाएंगे जो पुलिस वाले वहीं पढ़ते हैं। पुलिस के बच्चों को वहीं पढ़ने की पूरी आज़ादी मिलेगी। साथ ही साथ ड्रेस भी जीविका दीदी के साथ हम लोग इसको जोड़ें। और कई संस्थानों ने किया है, बीएमपीज भी इस पे काम कर रहे हैं, जेल में भी इस पे काम चल रहा है, लेकिन इसको भी पुलिस लाइन में पूरी तरह व्यवस्था कहाँ करना है। इसलिए पुलिस की सेवा, आप जो सेवा देते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन उससे अधिक पुलिस के लोग सेवा करते हैं और लंबे समय तक काम करके पूरे प्रदेश के लोगों को सुरक्षित रखना, उनको एक तरह से संरक्षित करके रखना, ये बड़ी चुनौती होती है। इसलिए आज दिवंगत परिवार को मैं आपके परिवार के साथी के तौर पर, पूरा पुलिस महकमा आपके साथ खड़ा है। आपके परिवार के सदस्य तो नहीं लौट सकते हैं, लेकिन ये पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपका परिवार बनकर आपके साथ खड़ा रहेगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं। और मैं फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा को परिवार के लोगों के बीच राशि का वितरण किया और बैंकर्स के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ा। और हम लोगों ने जो सरकार में जो और भी कैटेगरी के नौकरी करने वाले लोग यहाँ पर सबको उपलब्ध कराने की व्यवस्था किया गया। विशेष तौर पर पुलिसकर्मी जिनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई या हत्या हो गई, उसको लगभग 2 करोड़ रुपया अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराया गया। और कोई बीमारी से मृत्यु हो रही है उसको भी 20 लाख रुपया सरकारी नौकरी सरकार देती है। और उनको अलग से भी कई तरह की सुविधा सरकार के द्वारा देने का काम किया। लेकिन विशेष तौर पर पुलिस बल का मनोबल बढ़ा रहे और पुलिस के लोग अच्छे से काम कर सके, पुलिस लाइन में और व्यवस्था को सुधारने की शुरुआत किया। चाहे वहाँ खाने की व्यवस्था जीविका दीदी के माध्यम से, स्कूल के निर्माण की कल्पना को जमीन पर ध्यान दे रहे हैं कि पुलिस वाले के बच्चे इसी पुलिस लाइन में पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। सांसद है आम आदमी पार्टी का संजय सिंह, उन्होंने जिस तरीके से भगवान राम को पुलिस कर्मी है, सबको कैशलेस हेल्थ सेक्टर में उनको उपलब्ध कराने का काम कैशलेस के तौर पर, जिससे कि उनकी सुविधा और अच्छी हो। राशि दी जा रही है उनके परिवार के परिवारगण एवं पुलिस विभाग के अन्य पदाधिकारी। विगत लगभग 15 माह से इस सैलरी पैकेज के तहत हम लोग जो दिवंगत पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हैं उनके परिवार को यह सहायता राशि दे रहे हैं। और आज जिन परिवारों को यह राशि दी गई है, कुल मिलाकर 90 पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अब तक करीब 45,65,000 की राशि दी गई है, सहायता राशि दी गई है। अभी 30 के करीब मामले लंबित हैं जिसकी प्रोसेसिंग हो रही है। और हम लोग का यह विचार है कि प्रति माह हम लोग जल्द से जल्द, जैसे ही जो पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हैं उनकी दुर्घटना, बीमारी आदि के कारण मृत्यु होती है, तो हम लोग यह कोशिश करें कि जल्द से जल्द
इस सहायता राशि का वितरण कर दें ताकि परिवार आर्थिक रूप से ये बड़े हादसे के बाद जो एक विषम परिस्थिति पैदा होती है, उस विषम परिस्थिति से निकलने में आर्थिक रूप से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आर्थिक रूप से परिवार सशक्त रहे। यदि किन्हीं का बच्चा बाहर किसी प्रकार का व्यावसायिक पाठ्यक्रम अनुसरण कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, उसके जो भी आवश्यकता है, वित्तीय आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हो सके। यदि कोई परिवार अपने बच्चों की शादी वगैरह के लिए भी तैयारी कर रहा है। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ बिहार के डीजीपी ने क्या कुछ कहा, कई बातें कही हैं बिहार के डीजीपी ने। साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा है कि बिहार में जो पुलिस लाइन है, 40 पुलिस लाइन है, सभी पुलिस लाइन में स्कूल खोले जाएंगे, व्यवस्था की जाएगी, खाने की व्यवस्था की जाएगी। जीविका दीदियों के माध्यम से पटना में तो खोल ही दिया गया है और बिहार के बाकी के अन्य जिलों में भी जीविका दीदियों के माध्यम से रसोई खोली जाएगी ताकि पुलिसकर्मियों को बेहतर भोजन मिल सके और पुलिसकर्मियों को मजबूत किया जा सके। तो कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।